नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं अनुराग सक्सेना और अब समय हो गया है 3 शहर 3 खबरों का। वो 3 खबरें जो प्रदेश भर में सबसे बड़ी खबरें हैं और वो 3 शहर जहां खबरें घटित हुई हैं। तीन शहर 3 खबर में पहली खबर यूपी में हो रहे उपचुनाव की है। 7 सीटों पर उपचुनाव कल होंगे, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। इसके लिए लगभग सभी पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग टीमें भी रवाना कर दी गई हैं, क्योंकि 7 सीटों पर सभी सियासी पार्टियों के नेताओं की किस्मत पर फैसला पब्लिक करेगी। दूसरी खबर फर्रुखाबाद की है, जहां सपा जिलाध्यक्ष की गुंडागर्दी सामने आई है। नदीम अहमद फारूकी पर कुछ लोगों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। लोगों ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके मकान के पीछे फर्रुखाबाद सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी प्लांटिंग कर रहे हैं, जिस प्लॉटिंग का रास्ता महिला के मकान से निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ में गुंडागर्दी का भी वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। और वहीं तीसरी खबर कानपुर की है, जहां हैलट अस्पताल में एक महिला 40 दिन के मासूम बच्चे को इलाज के लिए रो रो कर दर्द बयां कर रही है, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल से उसे बाहर निकाल दिया। तो आपको बता दें, 3 शहर 3 खबरों में आपको जहां हम दिखा रहे हैं 3 खबरें, जहां पर एक खबर है उपचुनाव की वोटिंग कल, यानी कि कल उपचुनाव है, जहां पर किस्मत प्रत्याशियों की बंद हो जाएगी डब्बे में। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सपा जिलाध्यक्ष की गुंडाई आपको दिखा दें। गुंडा इतनी पारा हाई हो चुका है कि गुंडागर्दी का कि आप देखिए। और तीसरी तरफ कहीं ना कहीं मानवीय समीकरणों को उधेड़ती, यानी मानवीयता को खोती हुई जो यहां पर एक खबर है, वो है कानपुर के हैलट अस्पताल से, जहां डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं एक 40 दिन के नवजात बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया। तो ये 3 खबरें जहां पर वोटिंग कल होगी और कहीं ना कहीं जो वहां पर वोटिंग होनी है, किस्मत कल। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे, जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग पूरी कर चुका है। उपचुनाव वाली इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव नतीजे 10 नवंबर को जारी किए जाएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें वेस्टर्न यूपी की टुंडला, बुलंदशहर, नौगांवा, सादात, सेंट्रल यूपी की घाटमपुर, बांगरमऊ और ईस्ट यूपी की मल्हनी, देवरिया सदर सीटें शामिल हैं। स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है। उपचुनाव साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से खास माने जा रहे हैं। सभी सियासी दलों के नेता उपचुनाव वाले क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बीते 2 दिनों में उन्नाव की बांगरमऊ और जौनपुर की मल्हनी सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी कराए हैं। देवरिया में भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 8 सीटों में मल्हानी और स्वार पर सपा का कब्जा था। शेष 6 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। पूरी जानकारी जो हम से कर देते हैं, जैसे कि जो कल उपचुनाव है हमारा घाटमपुर विधानसभा में, जिसके दृष्टिगत आप जैसा कि देख रहे हैं कि मंडी पर पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए समस्त तैयारियां हमारी पूरी हैं। और वर्तमान में 481 बूथों के लिए 481 बूथों के लिए यहाँ से जो मतदान की जो पार्टियाँ हैं वो रवाना की जा रही हैं। इस बार जैसा कि माननीय आयोग का निर्देश था, उसके क्रम में जो हमारी पोलिंग पार्टी जा रही हैं उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना के दृष्टिगत जो आवश्यक सामग्री है, जैसे कि फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड आदि भी उपलब्ध। त्योहारों के मौके पर अपनी किचन को दीजिए नया लुक। ड्रास किचन, मॉड्यूलर किचन, किचन एसेसरीज, वॉलपेपर।
उम्मीद करते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार कराएंगे। सर, सबसे बड़ी समस्या होती है मतदान के पहले कई बार ईवीएम खराब होती है, उसके लेकर क्या व्यवस्था? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व ईवीएम की पूरी जो व्यवस्था है CUBU की वीवीपैट की रखी गई है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पास से जो रिजर्व मशीन है उनसे उसको जो भी दिए गए निर्देश है माननीय आयोग के उसके अनुसार यथा आवश्यकता रिप्लेस करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है इसको। कितने बजे से कितने बजे तक मतदान होगा? सुबह 7 बजे से 6 बजे तक पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलेगी। तो आपको बता दें कि सत्ता के 2022 का सेमीफाइनल कल है, यानी कि उपचुनाव कल है, जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2020 की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और कल जो उपचुनाव है उनकी कल वोटिंग होगी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रत्याशियों का भाग्य जो है अब डिपेंड करता है पूरी तरीके से जो मतदाता हैं उनके हाथों में। तो आपको बता दें कि 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ रंग लाया है इन प्रत्याशियों की मेहनत और वादों का असर। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियों को दम दिखाने का मौका मिला है और वो दिखा भी रहे हैं। फिलहाल अब जनता की बारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कल के उपचुनाव में जनता का क्या फैसला होता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में नेताओं के हौसले प्रशासन के आगे कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी फर्रुखाबाद में देखने को मिली है। फर्रुखाबाद सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी पर कुछ लोगों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। लोगों ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके मकान के पीछे फर्रुखाबाद सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी प्लॉटिंग करा रहे हैं, जिस प्लॉटिंग का रास्ता महिला के मकान से निकालने की कोशिश की जा रही है। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने दबंग लोगों के साथ मिलकर खुलेआम असलहा लहराकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल पर पीछे कुर्ता पैजामा पहने बैठे नदीम फारूकी के हाथ में पिस्टल है और वो खुलेआम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं। वीडियो और फोटो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के हाथ में असलहा है और मोटरसाइकिल से वो इधर उधर जा रहे हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के अलावा शमीम, रजी, रवि मिराज, धर्मेंद्र, एक गार्ड और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शमशाबाद थानाध्यक्ष ने बताया कि सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ महिला को धमकाने में बलवा, जानलेवा हमला के अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये है मामला नदीम फारूकी का पीछे प्लाट है और उसके बराबरी में शमीम का है। जी जी। उन्होंने मोल ले लिया है जी। वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमें सड़क दें, मकान बीच मकान में से हमसे रास्ता मांग रहे हैं। जी। हम देना नहीं चाहते। हमारे ना कोई आगे है और ना है कोई पीछे। जी। और हमारा जो भी हमारी मदद को आता है उसे धमकाते हैं और सटकाते हैं कि इसकी कोई मदद ना कर सके। उस दिन आए तो हमारे ऊपर राइफल लेके और तमंचा, शमीम उनका रजी का लड़का पुत्र रवि जी जी वो आए। हमारी घटना के बाद हमारे जो संबंध थे, जो मतलब हमारी हमदर्दी को थे, जीतू प्रधान और मोहल्ले पड़ोस के, जी जी, तो उनपे जीतू प्रधान पे वार करा इन लोगों ने। वो अपनी जान छुटा के भाई अकेले थे, वो यहाँ से चले गए। तो आपको बता दें फर्रुखाबाद से ये खबर है जहां पर सपा जिलाध्यक्ष की गुंडागर्दी सामने आई है। एक महिला को परेशान करने का यह पूरा मामला है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि दबंग किस्म के ये सपा जिलाध्यक्ष हैं, ये नेता हैं जो अपने गुर्गों के साथ और गुंडों के साथ मिलकर उस महिला को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि
कारण सिर्फ इतना है कि उस महिला के मकान के पीछे ये जनाब प्लॉटिंग करवा रहे हैं और उसका रास्ता मकान यानी महिला के मकान के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए डराया धमकाया जा रहा है। यानी कि एक तरह से बात की जाए तो राजनीति का यानी कि एक रुआब का नशा इतना सवार है सिर पर कि अगर सत्ता नहीं है, सत्ता जाने के बावजूद भी इनकी दबंगई देखने को मिल रही है। यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहीं ना कहीं दबंगई पूरे चरम सीमा पर है। तो समाजवादी पार्टी नेताओं की सत्ता तो चली गई है लेकिन हनक अभी तक नहीं गई है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सपा जिलाध्यक्ष कैसे गुंडई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने संज्ञान तो ले लिया है, अब देखना होगा गिरफ्तारी की कार्रवाई कब होती है। फिलहाल 3 शहर 3 खबर में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जल्द होंगे हाजिर। त्योहारों के मौके पर अपनी किचन को दीजिए नया लुक। ड्रास किचन, मॉड्यूलर किचन, किचन एसेसरीज, वॉलपेपर और भी बहुत कुछ। खूबसूरती का नया एहसास। रास किचन। संपर्क करें नमक फैक्ट्री चौराहा, गणेश नगर, रावतपुर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मिश्रा टिम्बर कंपनी सभी प्रकार की इमारती लकड़ियों एवं प्लाईबोर्ड के थोक व फुटकर विक्रेता। कचारिया प्लाईबोर्ड डीलरशिप व MTC प्लाईबोर्ड के विक्रेता। संपर्क करें रामू मिश्रा, आचार्य नगर, GT रोड, होटल ब्रिज के सामने, कानपुर। मिश्रा टिम्बर कंपनी GT रोड कानपुर की तरफ से शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शहर की शांति सौहार्द बना रहे इसकी मैं कामना करता हूँ। पूरा देश हमारा खुशहाल हो, शहर खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो, यही अपेक्षाएं हमारी है, यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सब परिवार के तरफ से आपको धनतेरस एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और इस त्यौहार को अच्छे से आप मनाएं। और मैं यही कामना करता हूँ हमारा देश, हमारा प्रदेश सब खुशहाली से इस दिवाली का आनंद उठाएं, यही मनोकामना है। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। नमस्ते सिमरन जी। हाँ? राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर गलता काफी कम है। यकीन नहीं होता ना? अरे पता है मुझे, ले लिया है मैंने। राज सुपर वाइट टिकिया टिके दाग मिट 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 खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, लग्जूरियस,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 3 शहर 3 खबर में। और अब जिस खबर की ओर रुख करेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीयता को खोती हुई ये खबर है। तो कानपुर का हैलट मरीजों के साथ अभद्रता और मारपीट के लिए हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार महिला के 40 दिन के बच्चे का इलाज न करने के लिए चर्चा में है। दरअसल कन्नौज से अपने बच्चे को लेकर हैलट पहुंची महिला पहले तो इलाज करवाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने महिला को बच्चे के साथ अस्पताल से बाहर निकाल दिया। महिला इलाज के लिए गुहार लगाती रही और कहती रही, लेकिन उस मासूम बच्चे का किसी ने इलाज नहीं किया। महिला का आरोप है कि नर्स ने सुविधाओं के लिए 5,000 रुपए लिए हैं और पैसे के साथ दवा भी बाहर से मंगवाई जा रही थी। जब इसका विरोध किया तो अस्पताल से उसे बाहर निकाल दिया गया। महिला का कहना है कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने हैलट से बाहर निकाल दिया। हालांकि महिला की शिकायत पर पुलिस भी आई, लेकिन मासूम बच्चे को इलाज नहीं करवा पाई। लेके डॉक्टरों ने हमको निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं रहे। बघार है, डॉक्टर को बुलाने जाते हैं कि साहब देख लो मेरी लड़की की तबीयत नहीं सही, तो डॉक्टर बोलती मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, मैं तुम्हारे लिए बनाई गई हूँ क्या। निकाल दिया और मुझसे 5,000 रुपए नर्स ने लिए और कहा तुम्हारी लड़की का अच्छा इलाज करेंगे। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए मुझे भगा दिया। और एक बेड में 4 बच्चे एडजस्ट करते, इसलिए कोरोना नहीं है। 4 बच्चे एक बेड पे कर रहे तब कोरोना नहीं है, और वैसे कोरोना है। और पैसे वालों को बच्चों को एक बेड दिए, गरीब की कोई वो नहीं है। गरीब की कोई बुलाने जाओ तो बहुत दिन से यहाँ भर्ती है बिटिया लेके, डॉक्टरों ने हमको निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं रहे। बघार है, डॉक्टर को बुलाने जाते हैं कि साहब देख लो मेरी लड़की की तबीयत नहीं सही, तो डॉक्टर बोलती मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, मैं तुम्हारे लिए बनाई गई हूँ क्या। निकाल दिया और मुझसे 5,000 रुपए नर्स ने लिए और कहा तुम्हारी लड़की का अच्छा इलाज करेंगे। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए मुझे भगा दिया। और एक बेड में 4 बच्चे एडजस्ट करते, इसलिए कोरोना नहीं है। 4 बच्चे एक बेड पे कर रहे तब कोरोना नहीं है, और वैसे कोरोना है। और पैसे वालों को बच्चों को एक बेड दिए, गरीब की कोई वो नहीं है। गरीब की कोई बुलाने जाओ तो बहुत दिन से यहाँ भर्ती है बिटिया। तो आपको बता दें कि सरकारें कितनी भी कोशिशें कर ले, कवायदे कर लें, योजनाएं ले आए, शासन प्रशासन कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले और कितने भी वादे किए जाएं, कहीं ना कहीं अभी भी देश में, प्रदेश में, जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों के साथ असंवेदनहीनता का नजारा देखने को मिलता है। ऐसा ही असंवेदनहीनता का एक नजारा कानपुर के हैलट अस्पताल में भी देखने को मिला, जहां पर 40 दिन के एक बच्चे का इलाज सिर्फ महज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसके मां के पास पैसे नहीं थे। यानी 40 दिन के इस बच्चे को लाइलाज छोड़ दिया गया, अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, वो भी तब जब बातें की जाती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ही उम्दा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं पीड़िता की बाइट, क्या कुछ कहना है उस नवजात की मां का। दिन से यहाँ भर्ती है बिटिया लेके, डॉक्टरों ने हमको निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं रहे। बघार है, डॉक्टर को बुलाने जाते हैं कि साहब देख लो मेरी लड़की की तबीयत नहीं सही, तो डॉक्टर बोलती मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, मैं तुम्हारे लिए बनाई गई हूँ क्या। निकाल दिया और मुझसे 5,000 रुपए नर्स ने लिए और कहा तुम्हारी लड़की का अच्छा इलाज करेंगे। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए मुझे भगा दिया। और एक बेड में 4 बच्चे एडजस्ट करते, इसलिए कोरोना नहीं है। 4 बच्चे एक बेड पे कर रहे तब कोरोना नहीं है, और वैसे कोरोना है। और पैसे वालों को बच्चों को एक बेड दिए, गरीब की कोई वो नहीं है। गरीब की कोई बुलाने जाओ तो बहुत और वैसे कोरोना।
तो कहीं ना कहीं आपने सुना और आपने देखा कि कितनी असंवेदनहीनता यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं जिन डॉक्टरों पर बात की जाती है, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, जब वो भगवान ही पैसे के नाम पर अगर अपने दर पर आए हुए मरीज को वापस कर दे, और वो भी नवजात बच्चे जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, उन बच्चों के साथ इस तरीके की असंवेदनहीनता दर्शाई जाए तो क्या कुछ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग में भी अभी भी घूसखोरी और पैसाखोरी, जमाखोरी की बात की जाए, पैसे लेकर अभी भी इलाज किया जा रहा है। वादे इरादे बड़े किए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड की बात की जाती है, लेकिन गरीबों के लिए अभी भी कहीं भी ना इंसाफ है, ना वहां पर उनको इलाज मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, खाकी वहां पहुंचती है, खाकी भी इलाज नहीं दिलवा पाती है। अब सबसे बड़ी बात यह सवाल उठता है कि आखिरकार जब मीडिया में ये खबरें आ जाती हैं, उसके बाद जाकर अगर प्रशासन जागता है, अगर मेडिकल प्रशासन जागता है, तो उसका क्या, जो वहां पर मरीज मरे। अभी कुछ ही दिन पहले आपको बता दूं कि असंवेदनहीनता की एक तस्वीर और भी देखी थी, जहां हैलट अस्पताल के बाहर ही एक पेड़ के नीचे एक टीवी मरीज, एक महिला ने दम तोड़ दिया, महज इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो कानपुर के हैलट अस्पताल की ये कोई पहली कारगुजारी नहीं है। इससे पहले भी कई बार मरीजों के साथ मारपीट, अभद्रता और घूसखोरी के मामले आते रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अब एक बार फिर एक महिला रो रो कर अस्पताल के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि उसके बच्चे को अस्पताल के डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया, वो भी बिना इलाज के। ये पूरे स्वास्थ्य महकमे के लिए एक शर्मनाक तस्वीर है। तो 3 शहर 3 खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।